उठवाई दी गगरिया चलकी भरी तारा जवाब दिया है रानी हमारी तारा गगरी उठवा तो मुझ पर नहीं घड़ा उठ रहा है। तारा ने जवाब दिया है हरिश्चंद हम एक ब्राह्मण के आए हैं तुम एक मेहतर के आओ मैं तुम्हारे घड़े को नहीं छू सकती हूँ। उपाय बता रही हूँ इस घाट में तालाब में गहरे पानी में घुस जाओ दूरी कम हो जाएगी उठा के रख लेना। तारा कहकर चली गई है। हरिश्चंद घुसे हैं जैसे तैसे घड़ा उठा के सर पर रख लिया है। अब घड़ा तो रख लिया है भाइयों याद रखना। चले आए हैं और जैसे घर के नजदीक पहुंचे तो ठोकर लग गई। हरिश्चंद गिर के घड़ा फूट गया और जब घड़ा फूट गया तो उधर से कालू मेहतर आ रहा था। उसने देखा एकदम से आवाज लगाई अब तुझसे ये भी काम नहीं होता घड़ा फोड़ दिया। हरिश्चंद ने दोनों हाथ जोड़े भैया 39 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया है शरीर में मेरी ताकत इतनी जान नहीं जो घड़ा लेके चल सके। भोजन तो रोज करता है। जवाब दिया कोई ना कोई संत महात्मा आ जाता है भोजन ले जाता है। एक काम कर हरिश्चंद आज से यहाँ नहीं रहेगा ये काम नहीं साहब जाइए और मरगट है ना अपना वहाँ पर रखवाली करो बिना करके टका की लैस नहीं जलनी चाहिए। श्रोताओं हरिश्चंद चले हैं इधर इधर हुआ ये ब्राह्मण देवता आए जवाब दिया तारा अपने बेटा को भेज दो बगिया से कुछ फूल तोड़ करके ले आए पूजा का समय हो रहा है। आज रोहितास को मैया ने भेजा है कि जाओ लाला फूल तोड़ करके ले आओ। श्रोताओं आज रोहितास गया है फूल तोड़ने के लिए। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा कि सुंदर से फूल में छुप कर बैठ के छोटा सा रूप सर्प का बना लिया। भाइयों बेटा रोहितास ने फूल तोड़े हैं। जब देखा तो बहुत सुंदर वही फूल खिला था तोड़ा और जैसे ही तोड़ा रोहितास ने खुशबू के लिए सूंघा तो महाराज डस लिया रोहितास गिर पड़ा। विश्वामित्र आए काशी के गलियों में आवाज लगाने लगे किसी का बेटा कोई बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया और सर्प ने डस लिया वो जमीन पर पड़ा है। रानी तारा के कानों में आवाज पड़ी रानी तारा खड़ी हो गई। पंडित जी ने कहा तारा पहले भोजन बनाओ इसके बाद जाना। और जिस मैया को ये पता चल जाए मेरे बेटा की लेस पड़ी है सर्प ने डस गया उस मैया की क्या दशा होगी भाई। जिस पिता का जवान बेटा चला जाए जिससे बहन का जवान भाई चला जाए जिस मैया का जवान बेटा खत्म हो जाए वो माँ बहन भाई जाता है दर दर। वो मैया ने जैसे तैसे रोटी बनाई भाग खड़ी हुई
बगिया में पहुंची लाल रोहिदास को देखो छाती तो हल्के पड़ी वो मैया। आंखों से आंसू आए, रोने लगी, चिल्लाने लगी, बेटा रोहिदास। अरे लाला ने कबूल रे सुनाए रे, खां डस लिया तुझे सर पर लाला। अरे लाला ने कबूल रे सुनाए रे, कांटे डसियो लाल ने क्यों बताए। तेरी बगैर तेरी मैया कैसे रहेगी लाला, लाला। मैया छेड़ रही तुझको, अपनी मैया को तीरने को बताए। कांपे डसियो रोहिदास बताए दे, मैया पूछ रही खर छोड़ दिखाए दे, मेरो का गयो छैया। लाला तू का गयो बेटा, आज मैया का बुरा हाल है। मैया ने अपने लाल को छाती से लगाए ले, ओ लाला बेटा तुझे कहाँ डस लिया, तेरी मैया बुला रही है। जरा एक बार बोली सुना दे मेरे लाल। कैसे मैया ना तेरी रहे, सारे लाला दिए तेरे नहीं तेरी मैया, लाला बेटा तुझे तेरे नहीं मैया। भाइयों याद रखना, क्योंकि बेटे का दर्द माँ जानती है। माँ उस लाल को 9 महीना कोख में रखती है, लालन पोषण करती है। कितने कष्ट सहती है वो माँ एक लाल के लिए। भूखी रह करके गुजारा करती है, खुद गीले पे सो जाती है, लाल को सूखे पर सुलाती है। भाइयों
वो मैया ने किस तरह से अपने लाल को पाला होगा। और जब उस मैया का लाला दुनिया से चला जाए तो वो मैया बिलक बिलक कर तड़प तड़प वो जीवन जीना नहीं रहता, वो जीवन एक शमशान की तरह बन जाता है। मैया रोई रही तारा कोई नहीं था, करी करी लाल अपने की याद रोई रही तारा, करी करी लाल अपने की याद। आज वो मैया की बड़ा बुरी पोजीशन है। जिस समय विपरीत होता है मेरे भाइयों तो अपने पराये बन जाते हैं, याद रखना। समय जब खराब होता है भाइयों, जब भाई भाई का नहीं होता है, याद रखना। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, भाई भाई होता है, अपना खून अपना होता है। जब संकट पड़ता है तो भाई को कष्ट होता है, क्योंकि वो तुम्हारा ब्लड है ना। रानी तारा की बड़ा बुरी पोजीशन है, कह रही है विधाता कि मेरी बनती गारी दीनानाथ की बुरी पोजीशन। एक वक्त आया, जवाब दिया मैया ने इसको काफी समय हो गया, ले जाओ। रानी तारा ने आधी साड़ी फाड़ी है, बेटा रोहिदास के ऊपर डाली है। मैया ने गोदी उठायो मरगट के लिए जैसे चली, हरिश्चंद्र ने देखा, आवाज लगाई, बिना घर की टका की लैस नहीं जलेगी। तारा ने देखा ये तो हमारे पति हैं। जवाब दिया, महाराज जी तुम्हारा बेटा रोहिदास, इसको सर्प ने डस लिया, मर गया है। हरिश्चंद्र कहने लगे, कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी, मुझे सो करके टका से मतलब है। याद करो वो दिन जब हमने घड़ा उठवाने के लिए कहा, तुमने कहा हम नहीं उठवा सकते, तुम लोग मेहतर के आओ। मैया ने वो आधी साड़ी दे दी, पत्तों से शरीर को ढका है। मंदिर वहीं एक था, वहीं रहने लगी गांव के बाहर। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा है, काशी के गलियों में आवाज लगाई, कोई एक डाइन आ गई, जिंदा बच्चों को खा जाती है, अपने अपने बच्चे संभाल कर रखना। किसी का बच्चा कहीं बाहर ना जाए। गांव के लोग घबरा गए, अपने अपने बच्चे घर में प्रवेश किए। गांव के लोग भागे मारने के लिए। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से खबर भिजवाई, अगर हरिया कहीं कोई एक डाइन आई है, जिंदा बच्चों को खा जाती है, अगर मिल जाए तो उसको जान से मार दो। इधर से गांव के लोग आए, उधर से हरिश्चंद्र मंदिर में नजर पड़ी है तो हरिश्चंद्र कहने लगे, अरे अब तो जिंदा बच्चों को भी खाने लगी है। तारा ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है? हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई मारने के लिए तारा पर। विश्वामित्र प्रकट हो गए, कलाई को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी पत्नी रानी तारा है।
हरिश्चंद्र रोने लगे, बहुत तेजी से कहने लगे, कौन किसकी पत्नी? मेरा तो बेटा मर गया, सर्प ने डस लिया। विश्वामित्र ने कहा आवाज लगाओ। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, बेटा रोहितास। रोहितास भागता हुआ चला आया। आज विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, हकीकत ये पता चल गया कि तुम्हारे जैसा इस भूतल पर ना दानी है कोई, अब ना जीवन में कभी कोई होगा। इस तरह से परीक्षा ली। आज पाठ लौटा, बोलिए गोविंद भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाओ, एक लाइन को भजन आरती सजाओ। आगे कल बहुत सुंदर कथा है, माताओं याद रखना। दिन में झांकी के द्वारा राम और सीता का विवाह होगा। अब कल दिन की ही बेला में इस समय भगवान योगिराज कृष्ण का भी अवतार होगा। कथा कल 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, आप लोग जल्दी आए। हाँ, अब हो सकता है लीला भी हो सकती है, अगर आज्ञा मिली तो रस लीला की चर्चा चल रही है। अगर आदेश मिलेगा तो कल से रस लीला रात्रि में शुरू हो जाएगी। सभी लोग